हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है पवन कुमार, बीएससी एमए। लर्नर्स, हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम कंप्लीट साइंस को कवर करेंगे। क्लास 10th की साइंस की बुक में 4 चैप्टर बायोलॉजी के हैं। चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, इस चैप्टर के बारे में हम लाइफ के बारे में जानेंगे और लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म हमारे सामने हमें दिख रहा है लाइफ, जो वर्ड हमें दिख रहा है लाइफ, इस लाइफ का मतलब हमें जानना है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज लाइफ, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम बोलें डिफरेंस बिटवीन अलाइव एंड नॉन अलाइव, यानी कि अलाइव और नॉन अलाइव में क्या अंतर होता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई मुझसे ये कहता है कि एक दौड़ता हुआ कुत्ता, एक रोता हुआ बच्चा, इनको देखकर बताया जा सकता है कि वो अलाइव हैं। उनको देखकर, एक रनिंग डॉग है, एक क्राइंग चाइल्ड है, उसको देखकर कोई मुझे बताता है कि वो अलाइव है। मैंने उससे पूछा कि लाइफ क्या है या अलाइव कौन है, तो उसने मुझे बताया कि एक दौड़ता हुआ कुत्ता दिखा उसे, तो उसने बोला कि ये अलाइव है। एक रोता हुआ बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि उसने ये देखकर हम बता सकते हैं, कुत्ते यदि कुत्ता दौड़ रहा है तो हम बता सकते हैं कि वो अलाइव है, या बच्चा रो रहा है तो हम बता सकते हैं कि अलाइव है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर वही कुत्ता और वही बच्चा सो रहे हों, तो क्या आप बता पाएंगे कि वो अलाइव हैं? तो तब भी आपका आंसर होगा हाँ, बता पाएंगे। मैं पूछूं कैसे, तो हो सकता है आपका आंसर हो कि हम ये देखकर बता सकते हैं कि दे आर ब्रीदिंग, वो सांस ले रहे हैं। हो सकता है आप ये बताएं कि वो सांस ले रहे हैं इसलिए वो अलाइव हैं। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है? चलिए देखते हैं उन ट्रीज के बारे में आप क्या कहेंगे। ट्रीज के बारे में क्या कहें, क्या वो अलाइव हैं या नहीं है? तो आपका जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा यस, ट्रीज अलाइव हैं। लेकिन मैं पूछूं कैसे बताया, तो हो सकता है आपका आंसर हो कि उनकी ग्रीन लीव्स, उनमें हो रही ग्रोथ को देखकर ये बताया जा सकता है कि ट्रीज अलाइव हैं। लेकिन अगर मैं उन ट्रीज का पूछूं जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती, जिनकी लिप्स ग्रीन नहीं होती, जिनमें ग्रोथ नहीं देखी जाती या बहुत कम देखी जाती है, तो क्या उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो अलाइव है? बिल्कुल कहा जा सकता है, वो भी अलाइव हैं। तो और दूसरी तरफ उन एनिमल्स की बात करें जिनमें हम मूवमेंट्स को अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते हैं, जैसे अभी हमने उस कुत्ते को या चाइल्ड को, बच्चे को, हमने उनमें सांस देखी, उनमें हमने एक मूवमेंट देखा कि वो ब्रीथ कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें हम ऐसे मूवमेंट्स नहीं देख पाते हैं कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वेदर दे आर ब्रीदिंग और नॉट। तो क्या उनके बारे में आप ये कहें कि वो अलाइव नहीं है? बिल्कुल है, वो भी अलाइव है। तो फिर लाइफ की सही डेफिनेशन क्या हो? तो चलिए देखते हैं लाइफ की सही डेफिनेशन, या फिर अलाइव और नॉन अलाइव में डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है अलाइव और नॉन अलाइव में, वो डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स का। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और हम देखें, ये कहें एनी बॉडी, ये कह सकते हैं एनी बॉडी विच हैव मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन इट, वी कैन से दैट इज अलाइव। यानी कि ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, उनको हम कह सकते हैं कि वो अलाइव हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो विजुअल साइंस और मूवमेंट हैं, जैसे अभी हमने देखा ब्रीथिंग मूवमेंट देखा, या फिर ग्रोथ मूवमेंट देखा, ग्रोथ देखी, तो ये विजुअल साइंस और मूवमेंट्स, ये किसी भी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए इनफ नहीं है। विजुअल साइंस एंड मूवमेंट्स आर नॉट इनफ टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये साइंस और जो मूवमेंट है, कहने का
समझिए बात को। ये जो साइंस जो हमें दिख रहा है, जैसे साइन हमें दिखा ग्रोथ, ग्रोथ एक साइन है। ये जो हमें ग्रोथ का साइन दिखा या फिर हमें कोई मूवमेंट दिखा, ब्रीथिंग मूवमेंट दिखा, ये किसी भी लाइफ को डिफाइन करने के लिए इनफ नहीं है, किसी भी लाइफ को डिफाइन करने के लिए इनफ नहीं है। लेकिन फिर हम लाइफ को डिफाइन कैसे करें, उसका सबसे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसे माने, तो वो सबसे जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। लेकिन ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बहुत ही स्मॉल स्केल्स पर भी हो सकते हैं, जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और ये लिविंग बॉडीज में कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। यदि हम तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या इतने ज़रूरी हैं। ये सवाल अगर हम बायोलॉजिस्ट से पूछें, प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें कि क्या ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इतने ज़रूरी हैं, तो वो कहेंगे हाँ बहुत ज़रूरी हैं। इतने ज़रूरी क्यों हैं? जैसे हम एक वायरस का एग्जांपल लें, वायरस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट तब तक नहीं होता जब तक कि वह वायरस किसी लिविंग की सेल को इन्फेक्ट करके उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाए। यही वजह है कि वायरस अलाइव है या नॉन अलाइव, इस पर कंट्रोवर्सी रहती है। तो मेरा सवाल था कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स लाइफ के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो हम सभी जानते हैं कि जो लिविंग्स हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही ऑर्गेनाइज्ड बना रहे, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है मेंटेनेंस फंक्शन। ये मेंटेनेंस फंक्शन क्या होता है, इस आप समझ लीजिए। जैसे कोई बॉडी है, उस बॉडी को अपने आप को अलाइव बनाए रखने के लिए, अलाइव बने रहने के लिए जो बॉडी के अंदर मेंटेनेंस का फंक्शन करना पड़ता है, और इसी मेंटेनेंस के फंक्शन को कहा जा रहा है यहाँ पर लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मेंटेनिंग फंक्शन मस्ट गो ऑन एवरी मोमेंट टू बी अलाइव, यानी कि अलाइव बने रहने के लिए इस मेंटेनिंग फंक्शन को हमेशा चलते रहना बहुत जरूरी है, मस्ट है। ये लाइफ प्रोसेस जो है, ये लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म्स मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें जो मेंटेनेंस के जॉब हैं, मेंटेनेंस के बहुत सारे जॉब चलते रहते हैं बॉडी में, वो सारे मेंटेनेंस की जॉब मिलकर जो प्रोसेस होती है, उन सभी को मिलाकर जो प्रोसेस चल रही होती है बॉडी में, उनको ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये लाइफ प्रोसेस कई तरीके की हो सकती है, जैसे कि डाइजेशन, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल लिखे हुए हैं। सिर्फ 4 ही नहीं है, और भी हैं, जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी एक रिप्रोडक्शन, ये भी लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल हैं। तो चलिए हम इन सभी को बारी बारी से जानेंगे। जो लिखे हुए हैं लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स, इन सभी को हम बारी बारी से जानेंगे। अभी हम जानेंगे न्यूट्रिशन को। तो न्यूट्रिशन देख लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम जानेंगे, उससे पहले हम आपको पता ही होगा कि हम वर्क करते हैं, और वर्क करने के लिए कैलोरीज बर्न होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और इसके साथ ही हमें एनर्जी के साथ ही हमारी बॉडी में दूसरे काम चल रहे होते हैं, जैसे कि रिपेयरिंग का काम, ग्रोथ का काम, डेवलपमेंट का काम। इन कामों के लिए हमें दूसरे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, इनकी ज़रूरत होती है। और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम फूड लेते हैं, और इस फूड लेने और उस फूड से अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जो प्रोसेस है, उसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। यही न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, गौर कीजिएगा। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड फुलफिल दीज रिक्वायरमेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा, न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी फूड को अंदर लेना है और उस फूड से हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की, उन जरूरतों को पूरा करना है। अब ये रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स वही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो कार्बोहाइड्रेट से पूरी होगी, रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट्स जो प्रोटीन से पूरी होगी, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन और कार्ब्स दोनों से पूरी होगी, और जैसे डेवलपमेंट
ये भी प्रोटीन वगैरह से, फैट, प्रोटीन, सारे मिनरल्स और जो भी चीजें हैं, विटामिन, इन सभी से पूरी हो रही होती है हमारी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो इसके लिए जो एग्जांपल है वो प्लांट्स का एग्जांपल लिया जाता है ऑटोट्रॉफिक के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो लिविंग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड प्रिपेयर बाय इटसेल्फ प्रिपेयर करे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। आप सबने शायद नाम सुना हो, प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन टेक करते हैं, न्यूट्रिशन